Hello everyone, welcome back to the Digital Network Marketing Revolution Training Program. Well, अभी तक आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है लीड जनरेशन के बारे में. आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लीड जनरेशन आपने अभी तक सीखा है वो सब आपने सीखा है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में क्या फ़र्क है इसे हम सीखेंगे. अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग, इनऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन, जहाँ पे भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको सुनने को मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है और आपका इससे क्या लेना देना है, मैं आपको दोनों आज आपको समझाने वाला हूँ. क्योंकि देखिए, अगर आप बिजनेस करने वाले हैं आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है. ऑर्गेनिक से जैसे आपको समझ आ रहा होगा कि अपने आप जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी बात करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक है, मतलब बिना किसी केमिकल के, बिना किसी फर्टिलाइजर के, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प के अगर कोई चीज़ बन रही है, उग रही है, ग्रो हो रही है, तो उसे ऑर्गेनिक कहेंगे. और इनऑर्गेनिक का मतलब है जहां पे एक सपोर्ट रिक्वायर्ड है, जहां पर भी किसी भी तरीके का अगर सपोर्ट रिक्वायर हो रहा है तो वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक. तो अब सपोर्ट से हमारा क्या मतलब है और यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूं. देखिए, हमने एक वीडियो बनाई और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. उसका टाइटल, उसका थंबनेल, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिख देता हूं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल, आप वीडियो का टाइटल क्या दे रहे हैं. दूसरे नंबर पे थंबनेल. तीसरे नंबर पे टैग्स. तो ये हो गया आपका 333 फॉर्मूला. मैं लिख देता हूं यहां पे, वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है आपका 333. तो जो ये 333 फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, ये आपको याद रखना है कि आपका टाइटल, टैग्स एंड थंबनेल ये अट्रैक्टिव होना चाहिए. पहले नंबर पे टाइटल, दूसरे नंबर पे थंबनेल और तीसरे नंबर पे आपके टैग्स, ये आपके अट्रैक्टिव होने चाहिए. उसके बाद आपकी वीडियो अगर चल रही है, एंड इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आती है, डिस्क्रिप्शन. तो अगर आपकी ये चार चीज़ें ठीक है, ये 333 के बाद आ गया डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस ज़रूर है, बट इट इज़ ऑन 4th नंबर. तो अगर ये सब अच्छा चल रहा है, मान लीजिए आपकी वीडियो चल रही है और उस वीडियो पे आपको व्यूज़ आ रहे हैं, उसके बाद आपने किसी भी चीज़ के लिए पिच किया हुआ है और उस पर अगर लीड्स आ रही हैं, तो ये टोटल एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सिस्टम हो गया. इसमें आपने कुछ भी अलग से नहीं किया. अब अलग से आप क्या कर सकते थे वो समझते हैं. अलग से आप कर सकते थे कि अगर आप ऐड लगा दें, उसी वीडियो पे ऐड लगा दें. अब ऐड आपने मान लीजिए यूट्यूब ऐड लगाई, यूट्यूब वीडियो बनाई और यूट्यूब पे ऐड लगाई. वेट, मान लीजिए आपने एक यूट्यूब ऐड लगा दी. अब यूट्यूब ऐड कैसे लगेगी, एडवर्ड्स अकाउंट से लगेगी, वो हम आगे समझेंगे, अभी हमें समझना काफ़ी कुछ बाकी है. तो इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन को हम आगे समझने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ कि आपने मान लीजिए एक यूट्यूब वीडियो बनाई, अब वीडियो पे आपने ऐड लगा दी, तो ऐड लगाने से होगा क्या कि बजट यूटिलाइज होगा और व्यूज़ आपको फिर भी आएंगे. और क्योंकि व्यूज़ आएंगे, उसमें जो भी कॉल टू एक्शन होगा उससे आपको लीड्स, ट्रैफिक या जो भी रिजल्ट चाहिए वो आपको मिलेगा. तो अब आप इसे समझिए, यहां पर जो हमने ऐड लगाई, इस ऐड लगाने में हमारे जी पैसे लगेंगे, मनी विल बी स्पेंट. एंड क्योंकि हमारे एडिशनल यहां पे सपोर्ट लग रहा है, यहां पे मैंने लिखा सपोर्ट रिक्वायर्ड, एडिशनल एफर्ट्स लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसा लग रहा है, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक. तो आज से आपको ये समझना है, डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में जहां पर भी ऑर्गेनिक आएगा उसका मतलब है कि बिना पैसे लगाए, और ऑर्गेनिक का मतलब है, सॉरी, इनऑर्गेनिक का मतलब है पैसा लगा के, ऐड लगा के अगर हम लीड्स, ट्रैफिक, व्यूज, डेटा कुछ भी कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इनऑर्गेनिक हो गया. अब बात यहां पर ये नहीं है कि ऑर्गेनिक अच्छा है, इनऑर्गेनिक अच्छा है. जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो दोनों ही रिक्वायर्ड होती है. अब ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का एक और जल्दी से आप एग्जांपल दीजिए जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है. अभी जब हमने फेसबुक पे सीखा था कि हम लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तब हम कॉन्वर्सेशन करना शुरू करेंगे, फिर हम मैसेज भेजेंगे, एंड उसके बाद हमारे पास लीड्स आएंगी और लीड्स के बाद हमारे क्लाइंट्स बनेंगे. ये पूरी की पूरी फनल जो थी हमारी,
ये हमारी फनल थी ऑर्गेनिक, इसमें कोई भी खर्चा नहीं हुआ, इसमें कोई भी ऐड नहीं लगी। यहाँ पे डेफिनेटली आपके एफर्ट लग रहे हैं, बट ये सारा ऑर्गेनिक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन हो रहा है। सिमिलरली मैंने आपको बोला था आप इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, मान लीजिए फॉलो बैक आपके पास आ जाता है, उसके बाद आप डीएम करते हैं, और डीएम के बाद आपके पास कोई ना कोई लीड आ जाती है, और लीड्स के बाद आपके क्लाइंट्स बनते हैं। तो ये फिर अगेन क्या हुआ, ये भी आपका ऑर्गेनिक लीड जनरेशन हो गया। तो आप देखिए अभी तक इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक में कहीं पर भी मनी इन्वॉल्व नहीं था, पैसा नहीं लगा। अब ऑर्गेनिक के लिए अगर आप और आइडियाज मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको और आइडियाज दे देता हूं आज इस ट्रेनिंग के अंदर, जिससे आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के आइडियाज मिल जाएं, क्योंकि इसके बाद आपको इनऑर्गेनिक को भी समझना जरूरी है। बिजनेस करना है, हमें कभी कभी इमीडिएटली ट्रैफिक चाहिए होता है, हमें लीड चाहिए होती हैं, तो वो इनऑर्गेनिक भी मिलती है, तो उसे भी समझेंगे। ऑर्गेनिक के लिए और क्या हो सकता है उसे समझते हैं। अब देखिए यहां पे आपने ये सब कुछ किया, आपने लेट से एक वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट जो आपने बनाई, आपको लगेगा इसमें तो भाई पैसे खर्च हुए। डेफिनेटली वेबसाइट बनाएंगे, पैसे खर्च होंगे, होस्टिंग लेनी पड़ेगी, डोमेन लेना पड़ेगा। अब आपने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग्स डाले एंड ब्लॉग्स पे ट्रैफिक आ रहा है। अब ब्लॉग्स पे आपने ऐड नहीं लगाई और ट्रैफिक आया और वहां पे कोई भी कॉल टू एक्शन था, तो यहां पर जो ये प्रोसेस है इसे हम ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ही बोलते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं और उस पर पैसा लगाते हैं, ब्लॉग्स को प्रमोट करते हैं उस पर पैसा लगाते हैं, तो उसे इनऑर्गेनिक बोलेंगे। बट वेबसाइट बना के, ब्लॉग्स बना के अगर आप कोई भी कॉल टू एक्शन लेकर आ रहे हो, तो अगेन ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग या ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में ही फॉल करेगा। ये ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का ही पार्ट है। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। आपने अपनी यूट्यूब ऐड पे आपने वीडियो पे ऐड लगाया और उसके बाद आपके व्यूज आ गए, लीड्स आ गई, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक चल रहा है। इनऑर्गेनिक सिमिलरली आपका इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी हो सकता है। आपने इंस्टाग्राम पे कुछ डाला एंड इंस्टाग्राम पोस्ट भी आपकी ऐड लग गई, उस पर भी रिस्पॉन्स आ रहा है। कैसे आएगा, अभी हम यूट्यूब पे ऐड लगाना, इंस्टाग्राम पे ऐड लगाना और फेसबुक पे ऐड लगाना सीखने वाले हैं। तो डू नॉट वरी, आपकी कोई भी पोस्ट होगी उसमें हमें ऐड लगाना, किस तरीके से हमारे पास ट्रैफिक आएगा, दिस इज यू विल लर्न इन द कमिंग वीडियोस। बट अभी मैं आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में फर्क बता रहा हूं। सिमिलरली हम अपनी फेसबुक पे अगर कोई पोस्ट डालते हैं तो हम फेसबुक पोस्ट पे भी ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक प्रमोशन, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन हो सकता है हमारा। अगर हमारी कोई पोस्ट है लेट से वेबिनार के लिए और हम उसमें वेबिनार का डेटा कलेक्ट करते हैं फेसबुक की पोस्ट पे, या हम फेसबुक पे कोई वीडियो डालते हैं उस पर ऐड लगा देते हैं, उस पर कोई कॉल टू एक्शन है, तो यहां पर ये क्या हुआ, अगेन ये इनऑर्गेनिक प्रमोशन हो गया। सो अब आपको मैं थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल देता हूं। देखिए ऑर्गेनिक डेफिनेटली हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपको लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्स आते हैं। इनऑर्गेनिक से आपको सिर्फ तब तक रिस्पॉन्स आते हैं जब तक आप पैसा खर्च करते हो। अगर आपने पैसा खर्च करना बंद कर दिया तो आपको रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। तो आपको हमेशा ऑर्गेनिक लीड्स पे ही ध्यान देना चाहिए। बट अगर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए और आपको लगता है कि आप अपने रिस्पॉन्स से फायदा लेकर आ सकते हो, एग्जाम्पल देते हैं। मैं आपको आज एग्जाम्पल देता हूं, आपको लगता होगा कि ऑर्गेनिक ही अगर अच्छा है, तो मैं एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग चल रही है पूरी, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही आपको गाइड करूंगा। मान लीजिए मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों को कुछ बहुत एक्सक्लूसिव बताने वाला हूँ। हमारी कंपनी में कोई बहुत अच्छा लेवल है जो अचीव हो सकता है, और वो किस तरीके से हो सकता है उसके ऊपर हम एक वेबिनार कर रहे हैं, और नए लोग खासकर हमारे साथ पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा वेबिनार है। हमने एक पोस्ट बनाई, वीडियो बनाई, और उस वीडियो में बोला आई एम डूइंग अ फ्री वेबिनार, जिससे आप अपना खुद का बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं। अगर मैंने ये बोला, मेरे वर्ड्स बड़े ध्यान दीजिएगा, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपकी 80% एड्स रिजेक्ट हो जाएंगी। अब आपको लग रहा होगा 80% सर एड्स ही रिजेक्ट हो जाएंगी। यस, नेटवर्क मार्केटिंग की एड्स अप्रूव नहीं होती है। फेसबुक की एक खासकर पॉलिसी है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग की एड को अप्रूव नहीं करता है। सिमिलरली इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, तो आप समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी आपकी एड अप्रूव नहीं होगी।
खासकर अगर उसमें वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी, अर्न ऑनलाइन, इस तरीके से स्टे होम, या अगर आपका कुछ इस तरीके से वर्ड्स आपने यूज़ करे हुए हैं जो टिपिकली लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, आपकी एड्स डिसअप्रूव होनी है। आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि एक तो आप कोई भी ऐड के अंदर ये ना बोलें कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, आप हमारे साथ ऑनलाइन पैसा कमाइए, आप हमारे साथ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़िए, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़िए, एमएलएम में जुड़िए। अगर आपने एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी तरीके का वर्ड यूज़ किया, एंड इनफैक्ट फेसबुक आपकी प्रोफाइल को भी स्क्रॉल करता है कि आप बार बार नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम जैसे शब्द यूज़ कर रहे हो, अगर कर रहे हो, ऐड डिसअप्रूव हो जाएगी। ऐड उन केसेस में अप्रूव होगी जहां पे उन्हें लगेगा कि डेफिनेटली ऑडियंस के लिए कुछ बढ़िया है। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो या वेबिनार में बुला रहे हो, 100% अलाउड है, लीगल है, बट आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि वेबिनार किस चीज़ पर हो रहा है। अगर फेसबुक को ये समझ नहीं आया कि वेबिनार किस चीज़ पर हो रहा है तो ऐड डिसअप्रूव हो सकती है। इसीलिए मैंने बोला कि 80% एड्स डिसअप्रूव हो जाती हैं, और पहले ही बता दिया कि रीज़न क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एड्स डिसअप्रूव होंगी। कभी कभी आपकी ऐड 100% ओके होगी, बट आपकी प्रोफाइल में ऐसे शब्द यूज होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहे होंगे, अगेन आपकी ऐड डिसअप्रूव हो जाएगी। सो व्हाट यू रिक्वायर्ड टू डू, आप ऐसे शब्द यूज ना करें, खासकर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। दूसरी चीज़, आप अपने वेबिनार के बारे में बताइए। आपको कम से कम 1-2 लाइन बोलनी पड़ेगी किस टॉपिक के ऊपर आप वेबिनार करने वाले हैं। अगर आप बोलते हैं कि आप अगर आप बोल देंगे कि मैं एक वेबिनार करूंगा जिसमें मैं आपको ऑनलाइन पैसा कमाना सिखाऊंगा, आपकी ऐड डिसअप्रूव हो सकती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल टू चूज द वर्ड्स कि आप एग्जैक्टली बताएं कि किस तरीके से आपका वेबिनार चलेगा, उसमें क्या क्या होगा, जिससे फेसबुक को ये समझ आए कि आप लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। बट अब मान लेते हैं कि आप एक ऐसा वेबिनार करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को बताएंगे, मान लीजिए कि अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें टफ सिचुएशंस में, या फिर अगर आप अगेन पैसिव इनकम को यूज करेंगे, ऐड डिसअप्रूव हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स। सी, यहां पर आपका वेबिनार किन किन टॉपिक्स पे ऊपर हो सकता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो मैं आपको इनऑर्गेनिक के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए हम कहते हैं लर्न टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड बिकम स्ट्रेस फ्री। अब आप देखिए जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी, लर्न टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड बिकम स्ट्रेस फ्री। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो यहाँ पर कहीं पर भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मैं बिजनेस करना सिखा रहा हूँ। डेफिनेटली हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलने वाले हैं, बट अब आपको जैसे फेसबुक की पॉलिसीज पता है, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो डायरेक्टली एमएलएम के नाम पे कि भी पैसा लगा दो, पैसा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो पैसा ले लेती हैं। तो फेसबुक ऐसी एड्स को अप्रूव नहीं करता। बट वेबिनार करना इट इज़ 100% अलाउड। वेबिनार की एड्स अप्रूव हो सकती हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू चूज। तो जैसे यहाँ पे मैंने लाइन ली है, लर्न टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड बिकम स्ट्रेस फ्री, ये एक ऐसी सेंटेंस है जो अप्रूव होने के चांसेस हैं। अगेन आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने प्रोफाइल में कहीं इस तरीके के वर्ड्स यूज ना करें हो, क्योंकि वो पूरी प्रोफाइल को एक बार स्कैन कर लेता है लोग। ये ज़्यादातर जो अप्रूवल्स हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, बट कुछ मैनुअल अप्रूवल्स भी होते हैं। आप अपील भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी ऐड 100% ओके है, तो अपील के बाद भी कभी कभी वो अप्रूव कर देते हैं। अब जब हमने ये लिखा, अब आप क्या करने वाले हो, अभी वेबिनार करने वाले हो। अब अगर ऑर्गेनिकली उस वेबिनार के बारे में लोग देखते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, तो मान लेते हैं कि 200 लोग उस वेबिनार को के बारे में पता लगता है, 200 लोगों को। आप वेबिनार तो करते, अपने एनर्जी और एफर्ट तो लगाते, बट 200 लोग देखते और सिर्फ 20 लोग आते, और 20 लोगों में से शायद ही कोई 1 या 2 इंटरेस्टेड होता। बट हुआ क्या, आपने यहाँ पे वेबिनार पे ऐड लगा दी, इसी वीडियो पे ऐड लगा दी, जहां पर आपने मान लेते हैं 5,000 रुपये खर्च कर दिए। अभी इमीडिएटली आपको कितना बजट स्पेंड करना है, टोटली अप टू यू। आप 200 रुपये 300 रुपये पर डे से भी शुरू कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 5,000 रुपये खर्च करे, और मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 10,000 लीड्स आ गई। अगेन आप वेबिनार वही करने वाले थे। इन 10,000 लीड में से सेम एवरेज हम ले लेते हैं कि 1,000 लोग आपके वेबिनार में आ गए। 1,000 लोगों का वेबिनार कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम आगे बात करने वाले हैं इसी कोर्स के अंदर।
तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस कोर्स का। एज आई टोल्ड यू कि ये जो कोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, सो आपकी भी हेल्प होने वाली है। एंड अब 1000 लोगों में से हमारे वही सेम एवरेज ले लेते हैं, 100 से 200 लोग इंटरेस्टेड होते हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। तो अब एवरेज देखिए जरा, आप जहां पर ये सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिकली ही काम हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपको लोगों की ज़रूरत है, तो वो लोग हो सकता है स्टार्टिंग में एकदम से ऑर्गेनिकली ना आए, तो हम उन्हें इनऑर्गेनिकली भी ला सकते हैं एड्स के थ्रू। एंड दीज एड्स आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। ऑलरेडी देखिए, हम गूगल एड्स को यूज़ कर चुके हैं अपने बिजनेस के लिए, फेसबुक एड्स को यूज़ कर चुके हैं, यूट्यूब एड्स जहाँ पर हम बात करें स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, क्योंकि उससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए व्यूज़ आपके चैनल पे सस्टेन रहते हैं। अगर एक बार वीडियो पे एक बार 5 लाख व्यूज़ आ गए तो 5 लाख रहेंगे, तो वो 5 लाख में से मान लेते हैं 4 लाख ऑर्गेनिकली है, 1 लाख इनऑर्गेनिकली भी है। बट जब 1 लाख लोग कुछ चीज़ को देखते हैं तो शेयर भी करते हैं, वो 1 लाख का ऑटोमेटिकली 2 लाख तक रिस्पॉन्स पहुंचता है। तो वीडियोस ही मैं बार बार सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस को लोग लॉन्ग टर्म तक देखते हैं, पोस्ट की रीच धीरे धीरे कम हो जाती है। तो एज यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही तरीकों को आपको फॉलो करना है। अब इनऑर्गेनिक के लिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये हम आगे की वीडियोस में सीखने वाले हैं। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। देखिए, कम से कम सीखिए कि आप किस तरीके से इनऑर्गेनिकली भी आगे बढ़ सकते हैं। वट एवर योर बजट इज, आप 200 रुपये पर डे के भी ऐड लगा के अपना काम कर सकते हो। अल्टीमेटली यू नीड टू सी कि आप क्या करने वाले हो। यू हैव टू मेक योर ओन एक्शन प्लान। आपको अपना बजट खुद डिसाइड करना है। मुझे नहीं पता आपका क्या बजट है, आप किस बजट को लेके काम कर रहे हो, बट मुझे ये डेफिनेटली पता है कि मुझे आपको वो सारी चीज़ें सिखानी है जिससे आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो आज इस ट्रेनिंग में हमने सीखा कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है। अब पूरी लाइफ में आपसे कोई पूछेगा ना भाई ऑर्गेनिक ये हो रहा है, इनऑर्गेनिक ये हो रहा है, आपको सब समझ आएगा। और आपको अब पता है कि ऑर्गेनिकली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लीड्स कैसे जनरेट करनी है और इनऑर्गेनिकली कैसे करनी है। सो विद दिस विल एंड अप दिस ट्रेनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।